नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट को स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में स्पेशली हम जिक्र करेंगे नए संसद भवन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनने के यहाँ पर 100% जो है संभावना है। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन से पहले यहाँ पर हम कुछ फैक्ट को जिक्र करेंगे, उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके क्वेश्चन जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर पहले फैक्ट की बात करेंगे तो नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि संसद भवन को लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर जो है माना जाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आगे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पुराना संसद भवन की बात करेंगे दोस्तों तो फरवरी 2021 में 100 साल उसके पूरे हो चुके थे। और भारत में अगर हम बात करेंगे पुराने संसद भवन के शिलान्यास की बात करेंगे तो 14 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास हुआ था। और यहाँ पर शिलान्यास रखने के 6 साल बाद अर्थात 1927 से इसे किया जाने लगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव 10 दिसंबर 2020 जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको राइट आंसर की बात यहाँ पर हम बताएंगे तो 28 मई 2023 को यह जो है उद्घाटन किया गया, मतलब कि बी अल्टरनेट प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव सी जो दिया गया नरेंद्र मोदी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही नए संसद भवन का जो 28 मई 2023 को जो है उद्घाटन किया गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेंगोल की अगर बात करेंगे जो कि एक पॉपुलर चीज़ है, अभी ज़्यादातर समाचार में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में जो गोल है उसको लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है स्थापित किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप जान लें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। अगर डिज़ाइन से प्रश्न आपको बनता है तो यहाँ पर HCP डिज़ाइंस जो पहला अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इसके यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है HCP डिज़ाइंस जो है, और ये फर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो गुजरात आपका आंसर होगा। यहाँ पर और भी प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ पर बनेगा कि इससे प्रमुख वास्तुकार की अगर बात करें तो बिमल पटेल आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और यहाँ पर बिमल पटेल जो है HCP डिज़ाइंस जो है प्लॉटिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन माने जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर नया क्वेश्चन की बात करें तो नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। यहाँ पर कंपनी से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नए संसद भवन का निर्माण किस जो है परियोजना के तहत किया गया। तो परियोजना से संबंधित जब प्रश्न बनेगा तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर फिलहाल नए क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन की बात करें तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। जब क्षेत्रफल से प्रश्न बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर 65,000 वर्ग मीटर जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर फिलहाल अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, रूस और ब्रिटेन दिया गया। तो ब्रिटेन ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि संसद के गठन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 79 जो दिया गया है आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो पुराने संसद भवन के उद्घाटन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान से आप इस बात को समझ लें कि पुराना संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बन करके तैयार हुआ था। मतलब यहाँ पर आप जान लें कि पुराने की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1921 से शुरुआत हुई तो 1927 में पूरी तरह से बन के तैयार हुआ। अगर नए संसद भवन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिसंबर 2020 से इसे जो है स्टार्ट किया गया था और मई 2023 में पूरी तरह से कवर किया गया। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि पुराना संसद भवन कब बन करके तैयार हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो 1927 आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होता है।
तो यहाँ पर नए सत्र की अगर हम संयुक्त सत्र की बात करेंगे तो लोकसभा हॉल जो दिया गया है अल्टरनेटिव बी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगर हम पुराने संसद की बात करेंगे तो केंद्रीय कक्ष आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया कि नया संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 384 सीटें जो भी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि नए संसद भवन का राज्यसभा में सीटों की बात करेंगे तो 384 सीटें हैं, इस बात को आप याद करके रखें। अगर हम यहाँ पर पुराने संसद भवन की बात करेंगे दोस्तों तो राज्यसभा में 250 सीटें थी। इस तरह से आप ये चीज़ों को जानकारी अच्छी तरह से रखें। संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, अभी हमने आपको राज्यसभा से रिलेटेड 384 सीटों के बारे में बताया। और यहाँ पर हम न्यू की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 888 सीटें जो है अवेलेबल कराई गई, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर हो गई। एक बार फिर से ध्यान से समझ लें कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें जो है बनाई गई हैं और पुराने संसद भवन की लोकसभा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 543 सीटें थी जो कि अभी भी पुराने जो है संसद भवन में अवेलेबल है। न्यू की बात करेंगे 888 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया कि नया संसद भवन कितने मंजिल इमारत का है। तो नया संसद भवन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 मंजिलों का है जो कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगर पुराने से प्रश्न बनेगा दोस्तों तो पुराने की बात करेंगे तो 3 मंजिलों का जो है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया, नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने जो रुपए खर्च हुए थे। तो फिलहाल स्टार्टिंग में कुछ और अमाउंट था, बाद में यहाँ पर जो है 1200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, मतलब डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का आकार किस तरह से है कि यहाँ पर त्रिकोणीय जो तिनकोना दिया गया है, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों जो पुराना संसद भवन था वो गोलाकार था, इस बात को आप जानें। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कुछ जो है पुराने संसद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किसके द्वारा से, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा, और यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों दिया गया है कि यह दोनों गलत है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लोकसभा बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि लोकसभा के पद धारण करने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर 18 वर्ष दिया, 21 वर्ष, 25, 30, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो 25 वर्ष ही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सत्र नहीं है। यहाँ पर बजट सत्र दिया गया है, मानसून सत्र दिया है, ग्रीष्म सत्र, शीतकालीन सत्र। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो अध्यक्ष दिया प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो है नए संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेके वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आप